गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर के बारे में। एमएनएम फाइनेंस 267.4 फ्राइडे के सेशन में तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरा है, ओनली अबाउट % का फॉल आया है इसके अंदर में। बट जो वीकली क्लोजिंग मिली है एमएनएम फाइनेंस के शेयर को, दैट इज़ नॉट वेरी एनकरेजिंग। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से एमएनएम फाइनेंस के अंदर में दोबारा से एक नीचे की जर्नी स्टार्ट होगी। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है एग्जैक्टली उसके बारे में हम बात करेंगे। वैल्यूएशन की चर्चा कम होगी इस वीडियो में, टेक्निकल एस्पेक्ट से काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, नीचे का जो लेवल है वो आ रहा है, इसके पीछे बोलने के पीछे लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। और उसको समझने के लिए ना आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। प्राइस एक्शन एज इन जो कैंडल्स का यहाँ पे पूरा एक बिल्डअप है वो आपको समझना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की जो जून में इसका फॉल स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो पहली चीज जो आपको समझाना चाहता हूँ मैं इस वीडियो में वो ये है कि मैं कई बार वीडियोस में सपोर्ट की बात करता हूँ कि सपोर्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं प्रॉपरली बात करने वाला हूँ कि रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है कि जब भी एक ग्रीन कैंडल के बाद में दो लगातार रेड कैंडल्स बनती हैं, ठीक है, तो ये एक फॉर्मेशन होता है रेजिस्टेंस का कि एक ग्रीन कैंडल बना उसके बाद में दो लगातार रेड कैंडल बना, सो दिस इज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे 340 से जो है स्टॉक लगातार गिरा 6-7 हफ्तों तक, और उसके बाद में हमारे को एक बाउंस बैक देखने को मिला शेयर के अंदर में। अब बाउंस बैक और रैली में क्या फर्क है? बाउंस बैक और रैली में मेन फर्क ये है कि अगर कोई स्टॉक ऊपर उठता है और अपने रेजिस्टेंस को पार करता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि एक ब्रेकआउट है, एक रैली स्टॉक के अंदर में अब आएगी। लेकिन अगर स्टॉक रेजिस्टेंस से पहले ही नीचे गिर जाता है तो उसको सिर्फ एक बाउंस बैक ही कहा जा सकता है। तो यहाँ पे स्टॉक ने 270-275 का सपोर्ट लगाने के बाद में लगभग 300-315 का जो है एक लेवल बनाया और फिर से नीचे गिरना शुरू हुआ। और हमारे को जो रेजिस्टेंस पहले 340 पे थी वो हमारे को नीचे होते हुए नजर आई यहाँ पे, बिकॉज हमारे को दोबारा से यहाँ पे एक फॉर्मेशन देखने को मिला, एक ग्रीन कैंडल के बाद में दो रेड कैंडल। सो जो इसका नया रेजिस्टेंस बन गया अब वो ये लेवल बन गया। आई जस्ट रिमूव दिस अदर हाईलाइट्स, तो इसी की बात करेंगे यहाँ पे। तो उसका जो रिसेंट रेजिस्टेंस था वो अराउंड 300-310 रुपए के करीब बना। स्टॉक नीचे गिरा, काफी नीचे गिरा, और नीचे की तरफ अराउंड 240 का सपोर्ट इसने इस बार लिया और उसके बाद में दोबारा से ऊपर चलना शुरू हुआ। बट इस बार इसका जो रेजिस्टेंस था वो यहां से भी घट के इधर आ चुका था। यू कैन अगेन सी वन ग्रीन कैंडल फॉलोड बाय टू रेड कैंडल्स। तो जो इसका सबसे रिसेंट रेजिस्टेंस था दैट वाज बिलो 300। यहाँ पे एग्जैक्टली ये इसका रेजिस्टेंस जो है वो बन के सामने आता है। अब इसके अंदर में जो यहाँ से पूरा रैली स्टार्ट हुआ 240 के लेवल से, ये ऊपर तभी जा सकता था अगर ये इस लेवल को पार करता जो यहाँ पे है अराउंड, दिस इज एग्जैक्टली द लेवल ऑफ 295। तो 295 पार करने के बाद ही इसके अंदर में जो है अगला मूव आता। और होता क्या है इस हफ्ते कि जो रेड कैंडल इसने यहाँ बनाई है ना, इसने पिछले अपने हफ्ते का लो तोड़ दिया है। पिछले हफ्ते का जो लो था दैट इज 267.45 और इस हफ्ते की जो क्लोजिंग है दैट इज 267.4। 5 पैसे से ही तोड़ा है लेकिन तोड़ा है, यहाँ पे इसको एक ब्रेकडाउन ही माना जाएगा। और एग्जैक्टली इन्हीं लेवल से जो है स्टॉक दोबारा से पलटा है। सो अगेन द रेजिस्टेंस इज द प्रॉब्लम इन दिस स्टॉक। तो मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए एमएनएम अब 300 के ऊपर तो नहीं जाएगा। अब इसका जो अगला लेवल है, आई थिंक नाउ एमएनएम फाइनेंस वुड बी इन अ रेंज। और रेंज क्या रहेगी? जो इसने पहले नीचे की तरफ में 240 का लेवल लगाया था दैट वुड बी द डाउन साइड, और ऊपर की तरफ में ये 295 तक जाएगा और 295 के बाद में दोबारा से नीचे आएगा। सो जब 240 के करीब जाए यू कैन एक्सपेक्ट एन अप मूव। जब 295 के करीब जाए यू कैन एक्सपेक्ट अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, बिकॉज जब तक अब ये 300 रुपये पार नहीं करेगा इसके अंदर में नया मोमेंटम नहीं आएगा। और इसमें जो ये वीकनेस है दिस इज प्योरली फ्रॉम अ टेक्निकल एस्पेक्ट। स्टॉक के अंदर में, कंपनी के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम वैल्यूएशन देखेंगे तो वैल्यूएशन सस्ती है, 16-17 के पी मल्टीपल पे ये चल रहा है। अमूमन इसको 20 का पी मल्टीपल मिलता है। कंपनी के अंदर में ग्रोथ भी अच्छी है, जिन तरीके के इन्होंने लोन डिस्पर्स करे हुए हैं वो भी अच्छा ग्रोथ दिखाएंगे। आगे आने वाले समय में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन टेक्निकल आर एज इक्वल इंपॉर्टेंट एज फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल तो अच्छे हैं लेकिन टेक्निकल अच्छे नहीं है, तो इसीलिए आपको टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और जब तक 300 रुपये अब ये पार नहीं कर लेता तब तक आपको ऊपर की मूव इसमें देखने को नहीं मिलेगी। सो आई थिंक नाउ यू शुड लुक आउट फॉर द लेवल्स ऑफ 240 to 250 इन एमएनएम फाइनेंस इन द कमिंग वीक्स। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो एमएनएम फाइनेंस। आई होप आपको जो प्राइस एक्शन मैंने समझाया वो समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।